हेलो बच्चों, आई होप आप इंटीग्रेशन सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। और यदि आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को शुरू से एंड तक देख रहे हैं सभी को, तो आपको क्वेश्चंस करने में अब काफ़ी कन्वीनियंस लग रही होगी और आप कुछ कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस पूरे नहीं देखे हैं उनको सभी को मैं कहूँगा कि शुरू से एंड तक वीडियोस को देखें और प्रॉपरली नोट डाउन करें क्वेश्चंस। आई एम श्योर आपको इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है और मैथ्स आपको बहुत इजी लगने लगी। अब मैं उसी सीरीज में एक्सपोनेंशियल की मैंने लास्ट टाइम एक सीरीज के क्वेश्चंस दिए थे पिछले वीडियो में, जिसमें फॉर्म मैंने पिक की थी ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और डी एक्स, और इसका आंसर हमने बताया था ई एक्स इंटू एफ एक्स। सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फॉर्म लेने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि आप इससे अच्छी तरीके से फेमिलियर हो जाएं और जैसे ही क्वेश्चन आए आपको लगे आप एकदम से इसको कर पाए। तो विदाउट टेकिंग टाइम आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर फॉर्म, और मैं आपको मेरा जो कंसेप्ट मैंने दिया था उसी कंसेप्ट पे बेस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये सीबीएसई एग्जाम का क्वेश्चन है 2018 का। तो देखिए मैंने आपको कंसेप्ट क्या दिया था। मैंने कंसेप्ट दिया था कि डिनोमिनेटर में यदि पहली बात तो जिसमें ई एक्स हो और ई एक्स के साथ कोई फंक्शन दे रखा हो तो आप यही फॉर्म मान के चलेंगे। पहले तो यही मान के चलेंगे, यदि इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है तब कुछ और सोचेंगे, वरना वो यही फॉर्म होगी, ध्यान रख लीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या कहा, मेरे कहने पे मान लिया कि ये फॉर्म है। तब दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था यदि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म दे रखी है, लाइक दिस इज एक्स माइनस 2 होल क्यूब होल स्क्वायर होल 4, ठीक है, तो न्यूमरेटर में मुझे x माइनस 2 इंट्रोड्यूस करना है। आप एग्री होंगे, आप कहेंगे ठीक है सर आपने कहा था। तो बच्चों मैंने न्यूमरेटर में x माइनस 2 बनाना है, तो यहाँ पे x माइनस 2 कैसे बनाऊंगा, इसको x माइनस 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल क्यूब हो गया इंटू ई एक्स। देखते हैं क्या चमत्कार होता है। देखिए ब्रेक कर लीजिए इसको दो पार्ट में, एक दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो बच्चों जब मैं इसको दिस डिवाइडेड बाई दिस करूंगा तो एक स्टेप में कम लिख रहा हूं इंटेंशनली, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया माइनस दूसरा बचा 2 अपॉन x माइनस 2 होल क्यूब ई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, वो ये होगा, कर लेना। दिस इज एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, यही होगा डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना। ई एक्स हो गया बच्चों। What is fx? This is fx. What is f dash x? This is f dash x. So what would be the answer? ex fx. आप कहोगे ठीक है सर, आप करिए। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे जैसे एक नंबर का क्वेश्चन आप कर रहे हो। सेम कंसेप्ट पे मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा दिया है, तो अब आपको अच्छे से कंसेप्ट आ जाना चाहिए। एक मैं बहुत स्पेशल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और आप सभी को मैं फिर रिट्रेट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अपना आप करें। जो भी स्टूडेंट कर पाएगा वो अपने आप में उसके लिए एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात होगी, और नहीं कर पाएगा तो भी कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं उस तरीके से आप कर लोगे तभी भी ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात होगी। इसको करना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सीबीएसई एग्जाम में ये आया था और ये ज्यादातर बच्चे इसको नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। ई एक्स वाली फॉर्म पे बेस नहीं है, वो फॉर्म मैं करा चुका हूं। अब इससे एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस में फिर किसी वीडियो में अपलोड करूंगा और यू जस्ट सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, यू टेक टाइम 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर, और आप जब इसको कर लेते हैं इसके बाद आप आगे वीडियो देखें। इसको पॉज करके छोड़ दें वीडियो को और अपने आप कर लेते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, और नहीं करते हैं तो फिर आप इसको मेरे सॉल्यूशंस को देख के इसको रिटेन करें फॉर फ्यूचर। तो बच्चों इसमें क्या करना है, मैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आप कहोगे सर ये तो माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा रहे हो। तो बच्चों माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी में हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखते हैं। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर में तो सेम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो दोनों में इसमें और जो चीज आएगी उन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम तभी अप्लाई करते हैं जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वो फंक्शन कम से कम सेम ही आना चाहिए, चाहे वो एफ एक्स आ जाए
या माइनस एफ एक्स आ जाए तब तो उस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करते हैं, उस प्रॉपर्टी को अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते हम। कब अप्लाई करते हैं कि मैंने इसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, या तो यही चीज वापस से आती या नेगेटिव ऑफ दिस आता। इस केस में दोनों में से कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगी। पहली चीज ये ध्यान रख लीजिए। जिस बच्चे को माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी है पता, ये वाली एक प्रॉपर्टी है, इट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यदि ये ऐसा हो जाए तो ये 0 हो जाता है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर ये सारी चीज नेगेटिव आ जाती है अपने आप के, तो ये 0 हो जाता है। या ये ट्वाइस ऑफ दिस थिंग हो जाता है यदि एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, तब तो 0, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तब ये नीचे वाला हो जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में हमने लगाई नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं लगाई सर? ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं लगाई कि इसमें मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो कुछ और ही बन जाता है, ये आपस में इससे उसका कोई भी रिलेशन नहीं रहता। ठीक है, तो आप वही करके देखेंगे, पर वो चीज मैं नहीं करके दिखा रहा यहाँ पे। आपको मैंने बता दिया है क्यों नहीं वो प्रॉपर्टी लगाई, नहीं तो माइनस ए टू ए में नेचुरली ये वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। अब आगे बढ़ता हूं मैं, इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। नोट कर लें, प्रॉपर्टी आपको पता है। तो ए प्लस बी माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। ए माइनस पाई बाई टू है, बी पाई बाई टू है, तो 0 हो गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी माइनस एक्स केवल माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्या हुआ, आई इक्वल टू, वो भी आई था, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, आई इक्वल टू आया माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू कॉस स्क्वेयर ए प्लस बी माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बचा बच्चों केवल, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। आपको समझ में आ गया माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए यहां लिख कर दिखा देता हूं आपको, माइनस पाई बाई टू ए प्लस बी माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ही बचा, इसलिए मैंने इसको ये लिख दिया है, ओनली माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, स्क्वायर हो तो ऑटोमेटिकली वैसे ही प्लस हो जाता है, मगर कॉस माइनस एक्स खुद अपने आप में प्लस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा मैं, अब नाउ इट इज इक्वल टू क्या है, मैंने इसको लिख दिया आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप कहोगे ठीक है सर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, नीचे वाले में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। अभी आप बच्चे क्या करेंगे, इस ई रेस टू पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई एक्स लिख देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन ई एक्स लिखूंगा, और ई एक्स को डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम ले लूंगा। ई एक्स को डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूंगा, तो बच्चों ये एलसीएम आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ई एक्स न्यूमरेटर में आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई एक्स बच गया नीचे। कैसे बचा है, ई एक्स को एलसीएम लूंगा तो ई एक्स प्लस 1 आएगा, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है उसको न्यूमरेटर में ले गया हूं। ठीक है सर, ये हमारा 3 हो गया। इस 3 को जो 1 आपको दिखाई दे रही है उसमें ऐड कर दीजिए। 1 ये दिख रही है ना आपको, ये भी आई है और ये भी आई है, ऐड 1 and 3, 1 and 3। तो देखिए लेफ्ट साइड तो 1 की भी आई है, ये आई है, और ये भी क्या है आपका, इसकी भी लेफ्ट साइड आई है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में 2i इज इक्वल टू, हम इसको करेंगे माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स। ठीक है सर, डी एक्स। दोनों में बच्चों ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यू टेक दैट एज एलसीएम। डिनोमिनेटर 1 प्लस ई एक्स को एलसीएम ले लेंगे, एक ही बना दूंगा,
लिमिट ओवरऑल आ गई -π/2 टू π/2। 1 प्लस ई एक्स को एलसीएम ले लिया तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स। आपको साफ दिख रहा है अब ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में आया। नाउ आई विल टेक कॉस स्क्वायर एक्स एज कॉमन। आपको कहे ठीक है सर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों मैंने कॉमन ले लिया। ये न्यूमरेटर में 1 प्लस ई एक्स हो गया और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस ई एक्स हो गया। ठीक है सर, ये कट गया आपका टू आई इतना आ गया हमारा। अब 2i इक्वल टू हो गया ये, इट इज -π/2 टू प्लस π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये बच्चों इवन फंक्शन है। एफ एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लूंगा, एक्स को -x से रिप्लेस करूंगा तो ये आएगा कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, वो वापस से कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा क्योंकि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, यदि ये प्लस भी होता तो स्क्वायर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया। इसमें एक्स को माइनस एक्स रखने पे यही फंक्शन मिल रहा है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx बन गया। अब कहेंगे ठीक है सर ये बन गया। जिसको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है बच्चों वो इस प्रॉपर्टी को जाके चेक करें एक बार। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उसमें भी देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। -a2a वाली प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करिए जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किया है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ट्वाइस आई 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। ठीक है, अभी इसको मैं कर रहा हूं आगे। ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों इसको हम करते हैं। ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है सर, ये भी अपना आप में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने लिखा है। इसमें a-x की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 0 टू a एफ एक्स dx इक्वल टू होता है 0 टू a एफ a माइनस एक्स dx। ओके सर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सभी क्वेश्चनों में हम लगाते हैं तो इसमें भी लगा देते हैं। ये इसको इक्वेशन में 3 बोल देता हूं। ये हो गया 0 टू π/2 कॉस ऑफ स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx बन गया बच्चों। ये x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। कॉस π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है। आपको कोई ठीक है सर, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। 3 और 4 को ऐड कर दीजिए तो लेफ्ट साइड में तो 4 आ गया भाई। 2i प्लस 2i इक्वल टू 4। राइट साइड में बच्चों आ गया 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर एक्स तो 3 से आया और साइन स्क्वायर एक्स 4 से आ गया। आपको ठीक है सर, ये तो 1 हो गया। अब क्या करें, तो 1 हो गया तो 1 लिख दें और करना क्या है इसको। इट इज 0 टू π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x। तो 1 का इंटीग्रेशन x लिखा और 0 टू π/2 अब लिमिट लगाएंगे इसमें तो ये आपकी आती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन जाएगा π/2 अपर लिमिट लगाया और लोअर लिमिट 0 लगाया तो 4i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 एंड i इज इक्वल टू π/8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने जितना इंपॉर्टेंट इसको दी है आप इसको उतनी इंपॉर्टेंस से सॉल्व करेंगे। जो बच्चा इसको अपना आप सॉल्व कर लेता है वो अपना आप में समझे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहा है। ठीक है, नहीं भी कर पा रहे हैं वो इसको देख के सॉल्व कर लें, मेरे सॉल्यूशंस देख लें, तभी भी अपना आप में बड़ा अचीवमेंट होगा। आप इन क्वेश्चंस को देख के भी एक से ज्यादा बार करेंगे तब रिटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी इस सीरीज के सभी क्वेश्चंस को आप सीरियसली देखें, जब भी आपके पास टाइम मिल जाता है आप इसे प्रॉपरली चेक करें और देखें कि भाई क्या सर ने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, और लाइटली ना लें। नॉर्मल वीडियोस की तरह सारी चीजें आपका कैरियर बनाने के लिए है। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना है। 0 to 1 लिमिट दे रखी है, लिमिट नहीं भी दे रखी हो तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो आपका ये मत समझना सर पता नहीं कहां से करवा रहे हैं। मैं आपको मिनिमम रिक्वायर्ड क्वेश्चंस दे रहा हूं, पर मेरे क्वेश्चंस आपको अलग से स्पेशल मिलेंगे। ये कई बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मैंने सेपरेट किए हुए हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, एक्स को tan थीटा पुट करेंगे। और आप यदि आपको कोई वो डाउट हो रहा हो कि सर ने कैसे पुट कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूं। मैं मैनी टाइम से बता चुका हूं, कहीं पे भी आपको x² + a² दिखाई दे जाए तो अब हमेशा थिंक करिए x = 8 tan थीटा पुट करने की। कहीं पे भी दिखाई दे जाए तो आप हमेशा थिंक करेंगे x = 8 tan थीटा पुट करने की। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने x = tan थीटा पुट किया, और पुट करते ही मुझे आगे की स्टोरी अपना आप नजर आने लग गई। आगे की स्टोरी देखिए क्या है। x को tan थीटा पुट करेंगे तो देखिए dx = sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, dx को हम sec² थीटा d थीटा लिख देंगे। लिमिट का क्या होगा बच्चों, लिमिट भी थीटा की बदलनी पड़ेगी आपको। तो लिमिट बदलते हैं। देखिए अब लोअर लिमिट x क्या है, 0 है, तो यहां x 0 होगा तो tan थीटा 0 हो गया, और tan थीटा 0 होता है व्हेन थीटा इज 0। तो ये बच्चों आपकी आ गई लोअर लिमिट। अपर लिमिट x क्या है, 1 है, इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो tan थीटा 1 आएगा। हमें पता है थीटा = π/4 पे 1 होता है। तो ये बच्चों दोनों लिमिट चेंज कर दी। अब पूरे इंटीग्रेशन की मैं फॉर्म चेंज कर देता हूं। जब x 0 है तो थीटा भी 0 है, जब x 1 है तो थीटा π/4 है, और यहां पे मैं x को tan थीटा पुट कर रहा हूं। ये हो गया log of 1 + tan थीटा। आप कहोगे ठीक है सर, डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा, वो भी ठीक है सर, और dx की जगह sec² थीटा d थीटा रख दिया। इमीडिएटली बच्चों आपको पता लग जाना चाहिए ये भी sec² थीटा ही है। कट गया, कैंसिल आउट। दिस इज ऑल्सो sec² थीटा। ये क्या है आपका sec² थीटा है, तो sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, कुछ होता नजर आ रहा है। ये फॉर्म बदल गई, 0 to π/4 log of, ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों, tan थीटा d थीटा। अब इसको सोल्व करना है, अभी तो ये थोड़ा सा हुआ है बस। अब ये इंटीग्रेटेबल फॉर्म है। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी, मैं आपको बता देता हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो अब क्या करूंगा, मैं इसे ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 0 to a f(x) dx = f a - x dx। ठीक है सर, लगा दीजिए। प्रॉपर्टी तो हमें अच्छे से आती है, आप कहोगे। तो देखिए इसको मैंने लिख दिया 0 to π/4, थीटा की जगह π/4 माइनस थीटा रखूंगा, इसको भी आई लिखता जाऊंगा। और ये हो गया log of 1 + tan of π/4 माइनस थीटा। और ठीक है सर, ये लगा दी प्रॉपर्टी। अब बच्चों tan of π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको याद होगा सबको, इट इज 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा होता है। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले इसे। tan of π/4 माइनस थीटा मतलब 45 डिग्री माइनस थीटा है। ये होगा 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan थीटा। tan a - b के फॉर्मूले से ओपन किया बच्चों, मगर tan π/4 1 होता है, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। चलो ठीक है सर, तो ये हो गया 0 to π/4 log of, याद रखना है tan a - b के फॉर्मूले से आया है, 1 प्लस इसको लिख दिया 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan थीटा।
डी थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, इट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा आ गया। अब वो ठीक है सर, यहाँ भी आ गया। ऊपर ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ये बन गया आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। आपको कोई ठीक है सर? इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दो बच्चों। लॉग एम डिवाइडेड बाई लॉग एन, एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो हो गया लॉग 2 डी थीटा माइनस 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। नोट कर लें रजिस्टर में, ये आई हो गया आपका। एक आई ये था, ध्यान से देखिएगा, वापस आ गया आई यहां पे, यही चीज वापस आ गई है यहां पे। ये देखिए माइनस 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा है। इसको मैं आई रख दूंगा यहां पे, इसको भी। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 डी थीटा माइनस आई। वापस आई आ गया यहाँ पे देखिए। इसको यदि मैं इक्वेशन 1 बोल दूं बाय द वे, तो इक्वेशन 1 को इसमें यूज कर लो। ये वापस से आई लिख दूंगा मैं इसे, 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। तो फ्रॉम आई देखिए, फ्रॉम 1 इसको मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1। आई इक्वल टू आ गया 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 डी थीटा माइनस आई। आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 डी थीटा माइनस आई हो गया है। इस आई को इधर ले जाओ, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 को भी बाहर ले आओ, ये हो गया डी थीटा। सो 2i इक्वल टू हो गया लॉग 2 डी थीटा का इंटीग्रल थीटा हो गया 0 टू पाई बाई 4। इंटीग्रल ऑफ डी थीटा कितना हो जाएगा? थीटा ओनली। कोई ठीक है सर? ये हो गया log 2। यू कैन राइट इट इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस 2 को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा पाई बाई 8 log 2 एंड दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन को आपको यदि कहीं पे डाउट है, रिपीट करके आप वीडियो को देखेंगे, साथ साथ नोट करते जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को आप मोर देन 1 टाइम जब ट्राई करेंगे तब ये क्वेश्चंस होंगे। तो होपफुली आप